कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका धार्मिक रहस्य, एक धार्मिक चैनल जो आपको देता है भगवान शिव के अनुग्रह का एक अवसर कि आप सब लोग हमारे साथ शामिल हों सावन के महात्म्य में। और आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के 10वें अध्याय का। हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल और पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी का स्वयं भी वो खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल और घृत स्नान भगवान नरसिंह का प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहासिनी स्त्रियों को पूजन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थित रहती है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्यों की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल में स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह के लिए बताए गए अन्न की ही को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर तिल के तेल में शनि का अभिषेक करना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के क्षेत्र प्रशस्त माने गए हैं। ये मुने, अब मैं शनि का ध्यान कर बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं, वर्ण प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नील मणितुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इनके आदि देवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्याति देवता हैं। ये कस्तूरी, अगरू का गंध तथा गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौह सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े से काली गौ माता प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन और शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए शनि के पूजन में शनो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मात्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनैश्चर कृत कष्ट लेश मात्र भी नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। इसके बाद मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि का वर्णन करता हूँ। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल में उनका अभिषेक करना चाहिए।
तिल के मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की माला से, आकर्षण आक की मालाओं से, मंदार पुष्पों की मालाओं से, वट के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्दधि क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। जो प्रातः काल उठकर इन 12 का नामों को पढ़ता है उनका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य ब्रज तुल्य शरीर वाला और निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से यह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का सामिप्य प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस और तथा बेताल उसे देखते ही कंपित रवित होकर वेगपूर्वक 200 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक लाभप्रद है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में 10 शनश्चर सिंह नरसिंह हनुमान जी का जो यह अध्याय था, यह अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। भगवान शिव सबका कल्याण करें और सभी हमारे चैनल को जिन्होंने सुना है सब लोग सब्सक्राइब करें, धार्मिक रहस्य को लाइक करें वीडियो को और हमारे साथ हमारी यात्रा में बने रहें। यदि आप लोगों की कोई क्यूरीज हो, कुछ जानने की इच्छा हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर प्रश्न पूछकर। धन्यवाद। हर हर महादेव।